क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो पहली पंक्ति है इसमें 3 संख्याएं लिखी हुई है, 8 है, 4 है, 8 है। इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध हो सकता है? तो आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर 8 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 8 लिखा हुआ है। अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाता है ना तो कितना आता है? 16 आता है। और अब आप यहाँ पर देखिए कि जो तीसरी संख्या यहाँ पर 4 लिखी हुई है, अगर हम 4 का वर्ग करेंगे ना तो ये 16 के बराबर ही होगा। इस तरह से यहाँ पर ये पैटर्न लग रहा है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए हमने क्या किया। यहाँ पर 8 लिखा हुआ था, यहाँ पर 8 लिखा हुआ था, तो इन दोनों संख्याओं को हमने जोड़ दिया। अगर हमने जोड़ा तो यहाँ पर आ गया 16। फिर हमने सोचा कि यहाँ पर 4 लिखा हुआ है और 4 का अगर वर्ग किया जाता है ना तो ये 16 के बराबर ही आता है। इस तरह से यहाँ पर पैटर्न लग रहा है, लेकिन अभी हम इस पैटर्न को सही नहीं मान सकते हैं। हमें पैटर्न की जांच करनी होगी और जांच करने के लिए यहाँ पर जो दूसरी पंक्ति में तीनों संख्याएं लिखी हुई है, इन तीनों संख्याओं में वही पैटर्न लगाना होगा जो पहली पंक्ति में लिखी हुई तीनों संख्याओं के बीच में लगाया था। तो पैटर्न क्या था कि इन दोनों संख्याओं को तो हमें जोड़ना था। तो यहाँ पर 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और फिर हमने क्या किया था, यहाँ पर जो ये बीच वाली संख्या थी ना उसका हमने वर्ग किया था। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 4 का वर्ग किया था, तो यहाँ पर तो हमें 2 का वर्ग करना होगा। और जब हम 2 का वर्ग करेंगे तो ये तो 4 के बराबर होता है, लेकिन ये 9 के बराबर तो नहीं होता है। तो यहाँ पर तो ये पैटर्न लग ही नहीं रहा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्रश्न को हल नहीं कर सकते हैं। हमें दूसरे पैटर्न से यहाँ पर प्रश्न को हल करना होगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो ये कॉलम फर्स्ट है इसमें भी 3 संख्याएं हैं। यहाँ पर 8 है, 5 है, 9 है। तो इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध हो सकता है? तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर 8 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 5। अगर आप 8 में से 5 घटा देते हो तो 8 में से 5 घटाने पर 3 आता है। और इसी 3 का अगर आप वर्ग करोगे ना तो कितना आएगा? 9 आएगा। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर तीसरी संख्या 9 है। तो इस तरह से भी यहाँ पर पैटर्न लग सकता है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। हमने क्या किया, 8 में से 5 घटा दिया तो कितना आया? 3 आया। फिर हमने सोचा कि यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये वर्ग संख्याएं हैं। तो अगर हम यहाँ पर जो 3 आया है 3 का वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और यहाँ पर तीसरी संख्या 9 ही लिखी हुई है। अब यही पैटर्न हम यहाँ पर दूसरे कॉलम में लिखी हुई संख्याओं में भी लगा कर देखते हैं कि पैटर्न लग भी रहा है या नहीं। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। करना क्या है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, जो यहाँ पर ये अंतर आया है ना इसका हमें वर्ग करना है। तो 2 का वर्ग तो कितना होता है? 4 होता है। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर लिखी हुई संख्या 4 ही है। अब यही पैटर्न हम कॉलम 3 में लिखी हुई संख्या में लगा देते हैं और पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। करना क्या है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है और यहाँ पर 4 लिखा हुआ है ना, तो हमें 8 में से 4 तो घटाना ही है। तो यहाँ पर अंतर कितना आ जाएगा? यहाँ पर अंतर आएगा 4। और फिर अंतर जो आएगा ना उसका हमें वर्ग भी करना है। तो 4 का वर्ग तो किसके बराबर होता है? 16 के बराबर होता है। तो आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 16 आएगी। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में लिखी हुई संख्या 16 है। तो 16 यहाँ पर सही आंसर होगा।